torque acting on a current carrying coil. See, these are the two poles of the magnet. ये दो मैग्नेट के पोल हैं और बीच में क्या रखा हुआ है, एक कॉइल रखा हुआ है। सपोज करो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसकी लंबाई L है और विड्थ B है, चौड़ाई B है। ठीक है बच्चा। अब ये देखिए इस साइड पे PQ साइड पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड करंट की डायरेक्शन सेंट्रल फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो ये ऊपर की तरफ फोर्स करता है, और एम्प्टी साइड पे फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसके ऊपर एक कपल काम कर रहा है और इस फोर्स की वजह से, पेयर ऑफ फोर्स की वजह से ये कॉइल को रोटेट करेगा, जैसा कि मैंने दिखाया फिगर में। ठीक है, मान लो किसी स्टैंड पे ये कॉइल रोटेट किया और रोटेट जब ये करेगा तो इस साइड से अगर आप देखेंगे, इस तरफ से, अगर यहां से आप देख रहे हैं इसको, तो आपको साइड कैसे दिखाई देगी, ऐसे दिखाई देगी कि नहीं। एक्चुअल में अगर ये कॉइल है और ये कॉइल ऐसे रोटेट किया, ऐसे, तो आपको इसका जो फ्रंट व्यू है इधर से आप देखेंगे तो आपको एक लाइन ऐसे दिखाई देगी। ठीक है ना, इज इट क्लियर। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं सोच रहा हूँ, ये वाली जो साइड है वो PQ साइड, PQ क्योंकि ये ऊपर उठ गया वो PQ वाली साइड है, और ये वाली साइड कौन सी साइड है, ये एम्प्टी वाली साइड है, एम्प्टी। ठीक है बच्चा। डेफिनेट सी बात है, हम फोर्स को यहाँ ऊपर ले सकते हैं IBL, और यहाँ फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा IBL। इसके बीच का एंगल, एंगल बिटवीन डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही है ना, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन B। तो मैग्नेटिक फोर्स और फील्ड कितने एंगल पे है, 90 डिग्री। एक्चुअल में हम ये मान रहे हैं कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसी के अबाउट हमारा, मान लीजिए इसका पॉइंट का नाम O रख दिया मैंने, इसी के अबाउट हमारा कॉइल रोटेट कर रहा है। ये जो हमारा कॉइल रोटेट कर रहा है, इस कॉइल में जो रोटेशन हो रहा है तो किसके अबाउट हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। हम ये मान रहे हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये B से जा रहा है, इसके अबाउट रोटेट, तो उसी के अबाउट हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, O पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, यही O पॉइंट है। अब टॉर्क होता क्या है, फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पाइवटेड पॉइंट, या जिसके अबाउट हमको टॉर्क निकालना है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसके अबाउट हमारी बॉडी घूम रही है, हमारा कॉइल जिसके अबाउट घूम रहा है, उस पॉइंट से, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे परपेंडिकुलर डालते हैं। तो फोर्स और लाइन ऑफ एक्शन पे डालेंगे परपेंडिकुलर का डिस्टेंस, यही प्रोडक्ट क्या होता है, टॉर्क होता है। मैंने कहा मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है यहाँ, इसका लाइन ऑफ एक्शन है ये, O के अबाउट हमारा कॉइल घूम रहा है, तो O से लाइन ऑफ एक्शन पे डालेंगे परपेंडिकुलर, इसकी लंबाई, ये डिस्टेंस और फोर्स के प्रोडक्ट को ही टॉर्क कहते हैं। तो अगर हम तुमसे कहें कि टॉर्क निकालना है PQ साइड पे, मैंने कहा टॉर्क ऑन PQ साइड, तो आपको क्या करना होगा, टाउ PQ इज इक्वल टू फोर्स ऑन PQ इनटू x, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, PQ की वैल्यू आपको क्या मालूम है, IBL। हाँ, x की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, x की वैल्यू आपको कैलकुलेट, तो इक्वेशन 1 मान लेते हैं। x की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू क्या होगी, उसके लिए हम एक एंगल डिसाइड कर लेते हैं। सपोज हम एरिया वेक्टर लेते हैं, इसके ऊपर, इसी प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और इसको हम एरिया वेक्टर मान लेते हैं। इन ऑर्डर टू टेक अ रिफरेंस एंगल, वो एंगल किसी भी रिफरेंस से लेना पड़ेगा ना, तो हम एरिया वेक्टर में रिफरेंस वेक्टर की तरफ
लेकर के मैग्नेटिक फील्ड से इसका एंगल थीटा मान लेते हैं। सपोज एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है। हमारा ए वेक्टर एक रिफरेंस वेक्टर की तरह काम कर रहा है, क्योंकि मुझे एंगल इन्वॉल्व करना पड़ेगा इसमें, अदरवाइज एक्स की वैल्यू कैलकुलेट हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें एरिया वेक्टर को एक रिफरेंस वेक्टर लेकर के मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल मैंने थीटा दे दिया। गेटिंग माय पॉइंट? हमें कैलकुलेट क्या करना है? एक्स की वैल्यू। अच्छा, ये कंप्लीट। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, इसी को हमें कैलकुलेट करना है ना। उसके लिए मैंने एंगल डिफरेंस वेक्टर मान लिया ए वेक्टर, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है? किसी भी सरफेस के ऊपर डाला गया परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर कहलाता है। किसी सरफेस पे डाला गया परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में एरिया वेक्टर। जैसे मान लीजिए मैंने बताया ना कि ऐसे रोटेट किया, तो अगर मैं यहाँ एरिया वेक्टर डाल दे रहा हूँ, ये एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, इज इट क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल मैंने थीटा लिया है ना, एज ए रिफरेंस एंगल। तो इसको थीटा एंगल ले लिया मैंने, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो डेफिनेटली इट विल बी 90 माइनस थीटा एंड डेफिनेटली इट विल बी थीटा। ये थीटा हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स? आप लिख सकते हैं, समझिएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज b/2। डेफिनेटली इसकी विड्थ क्या है? b है, तो हाफ है तो b/2 होगा। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ गई? b/2 sin थीटा। इक्वेशन 2। क्या हम इक्वेशन 2 की वैल्यू 1 में नहीं रख सकते? रख सकते हैं। तो टाउ pq, देखिए बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे को हम यूज कर रहे हैं, है ना। तो टाउ pq, pq पे टॉर्क कितना निकला? IBL b/2 sin थीटा। इजंट इट? यस सर। लेकिन एक बात बताइए, PQ पे ऊपर की तरफ टॉर्क, मतलब PQ पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है और MP पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो इन दोनों फोर्सेस का दो अलग अलग टॉर्क बनेगा नहीं बनेगा? तो इसी तरीके से अगर T MP पे टॉर्क कैलकुलेट किया जाए, इट विल हैव द सेम वैल्यू IBL b/2 sin थीटा। Magnitude is definitely same, IBL b/2. When you will calculate for this, again you will extend this line of action of force. The line of action of force है, फिर ये आप मिलाइएगा तो ये जो लंबाई होगी ये भी x ही ना आएगी आपको, तो कुछ भी बदल नहीं रहा है, तो ये भी टॉर्क वही होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो टोटल टॉर्क कितना हो गया? टाउ, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कॉइल का दोनों का टॉर्क ऐड हो जाएगा PQ प्लस टाउ MP। तो फाइनली इसका डबल हो गया, यानी IBLB sin थीटा। अच्छा, लेंथ इनटू विड्थ, ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द कॉइल। तो टॉर्क कितना आ जाएगा? टाउ इक्वल टू IB एरिया sin थीटा। यहां पे देखते हैं इसको, तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? इफ n टर्म, अगर इस कॉइल में n नंबर ऑफ टर्म है, तो इट विल बिकम n टाइम्स IBA sin थीटा, और यू कैन आल्सो राइट टाउ इज इक्वल टू NIAB sin थीटा। दिस इज द टॉर्क, दिस इज द टॉर्क एक्टिंग on a current carrying coil in a uniform magnetic field. Okay.